हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट में फिर से गैप अप हुआ था। बैंक निफ्टी में तो नहीं, बैंक निफ्टी में हुआ है कि नहीं मुझे क्लियर नहीं पता है क्योंकि उस समय में नहीं थी, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में आप देख सकते हैं क्लियर गैप अप दिख रहा है। तो गैप अप हुआ था और मार्केट में 2 दिन से गैप अप कर करके सेलिंग में ही आ रहा था, लेकिन आज मार्केट में भी कर भी देता, लेकिन मेरे को एकदम कंफर्म था कि आज तो एटलीस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले मूव जो है मार्केट ने बाइंग साइड की दी, क्योंकि ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने बाइंग साइड मूव दिया। इसमें कुछ नहीं दिया है, सेंसेक्स दिया है कम से 60 समथिंग पॉइंट दिया है। तो इसमें क्या किया, एसएल हंटिंग बता रही हूँ मैं, जिसमें डाउन साइड का व्यू तो नहीं था, लेकिन देखिए अगर डाउन पूरा तो नहीं आएगा इतना तो मुझे क्लियर पता था, लेकिन ये ऊपर नीचे करके करता क्या, तो मैं एसएल हंटिंग बता रही हूँ। जिसमें सेंसेक्स ने ना ये क्या किया था, देखिए इसमें वीक है, वीक देखिए ब्रेकआउट नहीं किया था। ये लाइन थोड़ा सा मेरा नीचे खिंच गया है। सेंसेक्स क्या है, रेजिस्टेंस लिया था। निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था। निफ्टी जो ये रेड लाइन लगाई हूँ ना, ये इसका ब्रेकआउट कर दिया था और अपने फर्स्ट कैंडल का भी ब्रेकआउट कर दिया था। और बैंक निफ्टी क्या किया था, जब ओपनिंग हुई थी, यहाँ ओपनिंग हुई है ना, तो ये जो कल का फर्स्ट कैंडल है उससे ब्रेकआउट कर दिया था। ठीक है, तो 2 ने ब्रेकआउट कर दिया था, एक ने रेजिस्टेंस ले लिया था। तो जो क्या बोलते हैं एसएल हंटिंग है, वो नीचे साइड के लिए एक मूव के लिए आप जा सकते थे, जिसमें बैंक निफ्टी ने 90 पॉइंट दिया है। अगर आप यहाँ से लेते तो यहाँ तक 100 प्लस पॉइंट नहीं दिया है, क्योंकि वो रेंज बना बना के ही आ रहा था। और जस्ट इसका उल्टा, मतलब जैसे ही इसने ब्रेक डाउन किया अपने लो का, देखिए ये वाला जो लो है उसका ब्रेक डाउन किया, 2 बार ब्रेक डाउन किया, और सेंसेक्स ने भी ब्रेक डाउन किया अपने लो का। ठीक है, यह सपोर्ट लिया समझ लो, क्योंकि वीक ही बनाया है अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो। लेकिन जो निफ्टी है ना, उसने क्या किया था, अपने जो लो है ना उसको सपोर्ट ले लिया था, मतलब उसके ब्रेक डाउन नहीं किया था। जो अप साइड के लिए है एसएल हंटिंग, वो यहीं कहीं एग्जैक्ट बनती थी। ठीक है, जो अप साइड मार्केट मूव हुआ है उसके लिए। लेकिन मैं क्या है, प्रीमियम को देख रही थी कि जब ना निफ्टी नीचे आ रहा था ना, इतना नीचे आया है, उसके बाद भी प्रीमियम 20 बॉटम से 20 या 21-22 पॉइंट ही बढ़े थे। और ये जो कॉल में भी गया था ना, तो इसमें भी प्रीमियम मुश्किल से 30-35 ही बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े थे। तो मैं थोड़ा सा रुक गई, ये एसएल हंटिंग के लिए गई ही नहीं, जिसमें बाइंग का एसएल हंटिंग, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ में आ गया था कि मार्केट एक रेंज में रखेगा। लेकिन इतनी जो सेलिंग आ गई थी उसके बाद भी मुझे ये नहीं था कि मार्केट ऐसे से गिर जाएगा, क्योंकि 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, तो 1 दिन का तो समझ में आता है कि सिमिलर चार्ट बन जाएगा। देखिए जैसे प्रीवियस डे भी दिखा, अरे ये कचरा कर देती हूँ मैं। देखिए मैं बताती हूँ, ये मेरा पेन ना थोड़ा सा गैप अप के साथ नीचे आया, क्लोजिंग नीचे की, लेकिन सेकंड डे भी गैप अप के साथ नीचे आया। लेकिन क्लोजिंग क्या है, मैं कल ही बता दी थी, मतलब प्रीवियस डे, कि क्लोजिंग नीचे तो नहीं करेगा। तो ये वाले मूव के लिए मैं गई थी। आज भी क्या किया था, साइडवेज रखा था, भले बैंक निफ्टी ने दिया है, लेकिन इसने ना डाउन में आया तब दिया, ना ये ऊपर गया तब भी नहीं दिया। बैंक निफ्टी दोनों तरफ दिया, जब बाइंग में जा रहा था तब भी दिया, और ये डाउन में धीरे धीरे करके आया तब भी 90 पॉइंट दिया। तो 90 पॉइंट सब निकाल ही लेते हैं, 80 में खुश हो जाते हैं सब लोग। तो तो मेरा कहने का मतलब है एसएल हंटिंग नीचे के लिए, वही मैं बताई हूँ। नीचे जो निफ्टी है उसने ब्रेक डाउन नहीं किया था फर्स्ट कैंडल का, और वो दोनों ने ब्रेक डाउन कर दिया था अपने जो लो लगा था उसका, तो उसमें ऊपर के लिए एसएल हंटिंग बनती थी। बट मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि प्रीमियम मैं खोल के रखती हूँ, ये दो दे ही नहीं रहा था निफ्टी और सेंसेक्स कुछ अच्छे से। तो जैसे ये मूव हो रहा है ना, ठीक है, ये ऊपर जा रहा था तो देना चाहिए था। बैंक निफ्टी ने कम से कम एक सौ, मतलब 140 समथिंग दिया है, तो ये तो एटलीस्ट देता 60 पॉइंट, तो एक मूव का इसका दे देता, तो नहीं दिया। ये 20 ही पॉइंट, 20-25 पॉइंट में अटक गया। जब नीचे आया तब भी नहीं दिया, तो मैं समझ गई कि ये वही 12 बजे वाला जो साइडवेज रखता है उसके बाद मूवमेंट होता है, वही वाला मार्केट है। ऐसे करके मैं समझ गई थी। तो फिर क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन आ रहा था निफ्टी में, जो मेरा एसएल हंटिंग है वो बॉटम से बन गया था, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, साइडवेज रख के प्रीमियम एकदम डिके कर देता है, उसके बाद फिर वो साइकोलॉजी ख़राब करता है। तो मैं थोड़ा कंफर्मेशन में जाना चाहती थी कि मार्केट करना क्या चाहता है। तो ट्रेंड लाइन बनी थी। अब देखिए, आप प्रीवियस डे के मार्केट को देखिए, सेकेंड हाफ में सेम ट्रेंड लाइन बनी थी और उसका ब्रेकआउट करके धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाके ऊपर ही क्लोज कर दिया था। आज भी सिमिलर कर रहा था कि साइडवेज था, जो क्या बोलते हैं ट्रेंड लाइन बनाया था, उसका ब्रेकआउट करके धीरे 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 मार्केट ऊपर जा रहा था। मार्केट, मेरा जो व्यू, अब फिर मैंने जो एंट्री ली है वो ऐसे गया, फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं आया, क्योंकि मेरा तो व्यू ही अंदर भी आता तो मैं नीचे का तो लेती नहीं, क्योंकि मैं गिरेगा ऐसा व्यू नहीं, क्योंकि फिर ये रेंज बना के भी गिर जाता तो चार्ट रिपीट 2 दिन से कितना करेगा बताओ मार्केट को।
वही 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 चार्ट कितना बार गिराएगा। तो फिर मैं तो नीचे के लिए तो ये ब्रेकआउट किया तो व्यू मेरा नीचे का नहीं होता, अरे इसीलिए ये ब्रेकआउट किया तो नीचे में तो नहीं गई, इसीलिए थोड़ा सा रुक गई। फिर ये जो चार्ट है वो ब्रेकआउट करके जब ये ऊपर जा रहा था ना, सॉरी ये वाला मैं पैन करती हूँ, ये वाला जब ऊपर जा रहा था तो यही मेरी एंट्री बनी थी। अब इसमें तो एंट्री और टारगेट का मुझे नहीं था, लेकिन सेंसेक्स को देख के मैं इसका टारगेट रखी थी कि सेंसेक्स जब तक 200 के लेवल में ना जाए, ठीक है, ये 200 के लेवल तक था मेरा टारगेट। या फिर मतलब मैं दोनों इंडेक्स में से एक को देखती हूँ, तो ये 200 के लेवल का था टारगेट। और अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में या तो फिर वो 200 को मारता है या फिर ये बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी अपने 500 के लेवल को मारता, तो किसी कोई भी इंडेक्स एक में मारता तो फिर मैं मतलब टारगेट लेके निकलना मेरा वो था। निफ्टी में तो समझ में नहीं आता लेवल कि वो कहाँ से मुड़ेगा, इन दोनों को देख के ही मैं अपना टारगेट डिसाइड करती हूँ। तो जैसे ही मार्केट ने 54,500 का क्या बोलते हैं वो किया, ब्रेकआउट किया, तो मेरी जो एंट्री थी वो मतलब मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया था, मतलब बहुत थोड़ा पहले ही कर दिया था क्योंकि टाइम भी हो चुका था, 2:30 बज चुके थे। तो फिर मैं ना ज़्यादा होल्ड नहीं की और सेंसेक्स तो जा ही नहीं रहा था, थोड़ा सा रुक गया और देखिए नीचे से ही गिर गया। अब ये जो सेलिंग आई है ना उसका भी रीज़न है, देखिए अब में भी एसएल हंटिंग भी होगा, बायर होंगे उसको भी निकालना चाहता होगा, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि कल सिमिलर चार्ट बना के मार्केट ऊपर गया था सेकंड हाफ में और होल्ड कर दिया था, सिमिलर चार्ट अभी भी बना रहा था, भले वो जैसे देखिए ना ट्रेंड लाइन बना था और उसी को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा था अपने लेवल में। अब यहाँ क्लोज कर देता तो सिमिलर हो जाता एकदम डिट्टो, ऊपर से नीचे गैप अप ओपन होके पूरा पूरा से सिमिलर टाइप का चार्ट, मतलब कल तो नीचे गिरा था फर्स्ट हाफ में, लेकिन आज तो नहीं गिरा है, लेकिन सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तो गिरा है, तो सिमिलर टाइप का हो जाता या नहीं भी होता। चलो तो मुझे तो कुछ तो आइडिया था, इसीलिए मैं बहुत जल्दी निकल गई थी जैसे ही वो 54,000 का जो ब्रेकआउट हुआ था। और देखिए मार्केट को चार्ट रिपीट मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि देखिए चाहता तो मार्केट यहाँ क्लोज कर देता, इतनी बड़ी सेलिंग आने की क्या ज़रूरत थी, कल के डेट में आ जाती सेलिंग, भगा रहा था क्या ये बायर, जो भी पोजिशनल है वो तो कुछ कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बट 3 बजे के मतलब 3 बजने वाला था, इतना देर तो कोई रुकता भी नहीं है, तो उस समय सेलिंग आई है। तो यही है कि ये जो चार्ट है ना जो सिमिलर बना के कल उड़ा था आज भी उड़ रहा था, तो जब भी ऐसे चार्ट बनते हैं ना जिसमें सिमिलर हो प्रीवियस डे, तो उसका टारगेट भी बहुत ज़्यादा नहीं रखना आपको। अगर आपको बॉटम से अगर 70 दे दिया है तो आप अपने जहाँ से खरीदे हो वहाँ से 70 का वेट मत करो, वो ऐसे दिन में होता है जब प्रीवियस डे चार्ट रिपीट नहीं हुआ होता। इसमें आपको एकदम कम जितना मतलब जितना दिख रहा है तब तक ट्रेल कर करके आपको मतलब आपको टारगेट ले लेना था। जैसे जैसे ही बैंक निफ्टी ने 54,000 का ब्रेकआउट किया आपको टारगेट ले लेना था। ये लास्ट के मूव के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि इसका मेरे को कंफर्म नहीं था कि इतनी बड़ी सेलिंग आ जाएगी, लेकिन ये तो था कि ये ऊपर जा रहा है और कल भी ऊपर जाके होल्ड किया तो ये कुछ इधर तो आएगा, बट मैं इसके लिए नहीं बोलूँगी, बहुत कंफर्म भी नहीं थी। बट टारगेट के लिए सीरियसली बोलूँगी कि बहुत बड़ा टारगेट ऐसे चार्ट में जिसमें प्रीवियस डे भी सेम चार्ट बना हो, क्योंकि फिर ये ऐसे साइडवेज होके टाइम रहता और घुमा देता तो प्रीमियम जो दिया है वो डीके कर देता, फुल प्रीमियम नहीं देता, तो ऐसे कुछ मेरा वो था व्यू था। तो इस तरह से मार्केट ना अभी तो फिलहाल साइकोलॉजी तो ठीक है, बट चार्ट को एकदम रिपीट नहीं करने का जो थ्योरी है वो थोड़ा सा कभी कभी कर दे रहा है 1-2 दिन का, फिर लेकिन फिर अगर पहले हाफ का कर रहा है तो सेकंड का नहीं कर रहा है या फिर सिमिलर, तो उसी को देख देख के मेरा व्यू बन रहा है कि चार्ट रिपीटेशन नहीं है। और मेरा फिलहाल तो अच्छा जा रहा है मार्केट में जो है, पहले साइकोलॉजी भी करती हूँ, लेकिन अभी क्या है साइकोलॉजी तो सिमिलर टाइप का बना रहा है और मे भी मार्केट ऑपरेटर क्या है अपना चार्ट पहले से डिसाइड करके रखता होगा, तभी तो चार्ट रिपीट का थोड़ा सा वो रहता है कि अगर फर्स्ट में कर दिया तो सेकंड में नहीं करता, और अगर प्रीवियस डे सेकंड में किया है तो उसको कर दिया तो वो चार्ट रिपीट ना हो करके बड़ी सी सेलिंग आ जाती है, तो कुछ भी हो सकता है। बट मेरा जो अभी 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 का व्यू है तो ये चार्ट रिपीटेशन पे ये हो रहा है। बायर सेलर भी होते हैं, लेवल टू लेवल मैं जाती हूँ, लेकिन यही है कि दोपहर का सेटअप वैसे ही अपना ट्रैपिंग जिस टाइप का बने मार्केट तो उस तरह से हो रहा है। तो चलिए थैंक यू।